नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने पिछले जो 2 सेशन हमने किए, उसमें हमने नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई ये एक कहानी हमने पढ़ी। तो इसमें जो आपने देखा कि जो कैप्टन नाम का व्यक्ति है, चश्मे वाला जो है, वो किस तरह से अपने एक छोटे से काम से, छोटे से कार्य से अपने देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति भक्ति को वो दिखाता है। लेकिन जो हवलदार साहब हैं, क्योंकि वो निराश है आज अंत में, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो कैप्टन है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें लगता है कि शायद उस मूर्ति पर अब चश्मा नहीं होगा, शायद मूर्ति अब बिना चश्मे के होगी, क्योंकि अब जो कैप्टन है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या हमने क्या देखा अंत में कि जब कैप्टन साहब जब लास्ट बार जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी पर से जब वो उतरे तो उन्होंने देखा सरकंडे का एक चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है। तो ये चीज लोगों के अंदर एक नया उनके अंदर एक नई एक आशा जगाती है कि आज भी हमारे देश में लोगों के मन में देशभक्ति और देश प्रेम बना हुआ है। तो इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं आपको पिछले सेशंस में बताती आ रही हूँ। तो पहले एक बार पाठ को रिवाइज करेंगे। अगर किसी ने नहीं पिछले सेशंस में इस चैप्टर को पढ़ पाया है तो पाठ को जब रिवाइज करेंगे तब आप समझ लीजिएगा और फिर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम चैप्टर शुरू करेंगे। अभ्यास के प्रश्न इसके हम करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, आप इससे पहले की क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप एक बार हम पाठ को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास से जुड़े हुए इन प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, को इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है कैप्टन, यानी कि जो चश्मे वाला व्यक्ति है, जिसका नाम कैप्टन है, जो कैप्टन नाम से प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं उसकी स्थिति कि उसकी जो आयु है वो वृद्धावस्था में है, बिल्कुल आयु उसकी एकदम जीर्ण हो चुकी है। वो और पैर आप देख सकते हैं, वो एक पैर से अपंग है, अपाहिज है, और दूसरा बहुत ही ज्यादा वो अच्छे कपड़ों में हमें नजर नहीं आ रहे कि बहुत अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। तो वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत गरीब भी शायद वो होंगे। तो आप देख सकते हैं उनके हाथ में एक अटैची है और दूसरा एक छोटा सा लकड़ी का जो बोर्ड है उस पर कुछ चश्मे लगे हुए हैं, जिन्हें लेकर वो बेच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी कैप्टन नाम दिया गया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या ऐसा राज हो सकता है। तो हम पाठ को शुरू करेंगे। तो हमने शुरुआत में देखा, शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि जो हवलदार साहब है वो अक्सर इस एरिया से गुजरते हैं, इस इलाके से गुजरते हैं, इस कस्बे से गुजरते हैं। और कस्बा जो ये है, ये बहुत छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ ही मकान है और कुछ ही पक्के मकान है और कुछ ही ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें बाजार कहा जा सकता है। छोटा सा बाजार है उस कस्बे का। और इस कस्बे में दो चीजें एक मेन है कि यहाँ पर एक बॉयज स्कूल है, यानी कि लड़कों का स्कूल है, और एक लड़कियों का स्कूल है। और सीमेंट से बना एक छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं, एक ठो नगर पालिका है, एक नगर पालिका भी है। और नगर पालिका अपने होने का प्रमाण कि नगर पालिका है, अपने होने का प्रमाण वो कुछ ना कुछ करके देते रहती है। जैसे कभी कोई पक्की सड़कें बनवा देती है, कभी सड़क के किनारे सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण यानी कि पेशाब घर बनवा देती है, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती है, कभी छोटे छोटे कवि सम्मेलन करवा देती है। तो इस तरह की एक छोटी सी नगर पालिका भी यहाँ पर है। तो ये एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ पर क्या होता है कि शायद
इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार इस शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, यानी कि जो ये छोटा सा कस्बा है, इस छोटे से कस्बे के मुख्य बाजार के, जो मुख्य बाजार यहाँ का होगा, उस मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, मेन चौराहा, हर इलाके में ऐसा होता है कि कोई ना कोई मार्केट, मेन मार्केट होती है और मेन मार्केट का मेन एक चौराहा भी होता है। हर कस्बे में अक्सर ये होता है, हर जगह पे। तो यहाँ पर जो मेन मार्केट है, उस मेन मार्केट के मेन चौराहे पर शायद कोई ऐसा उत्साही यानी कि जिसको शायद अपनी अभी उसकी नई नई जॉब लगी हुई है, या फिर वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा निष्ठावान है, या तो इस तरह के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी बोर्ड अधिकारी ने यहाँ पर संगमरमर की एक नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की वहां पर मूर्ति लगवा दी थी। लेकिन मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ये मूर्ति जो बनी हुई है, शायद ऐसा हुआ है कि ये मूर्ति या तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो सरकारी काम होते हैं वो थोड़ा सा एक रूल रेगुलेशन से चलते हैं, वो डायरेक्ट कोई काम नहीं होता, यानी कि पहले एप्लीकेशंस जाती हैं, फिर वो पास होती हैं, फिर बिल पास होते हैं, तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो यही प्रोसेस शायद उस टाइम भी चला होगा, तो जिस कारण कि जो शासना अवधि समाप्त होने की, यानी कि जो एक शासना अवधि होती है, साल भर की होती है, 5 साल की होती है, 4 साल की होती है, तो इस शासना अवधि समाप्त, यानी कि जो व्यक्ति इसको बनवा रहा है, शायद उसकी ट्रांसफर का भी टाइम हो, कुछ ऐसी स्थिति शायद हो कि लगता है मूर्ति थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनी हुई है, क्योंकि टाइम जो है वो सारा डिसाइड करने में, या मूर्ति के लिए बिल पास करवाने में, या उसका बजट पास करवाने में शायद टाइम निकल गया होगा। तो उसको देखकर ऐसा लगता है, मूर्ति को देखकर, और फिर शायद ऐसा लगता है कि कोई कलाकार ना मिला हो, तो किसी स्थानीय कलाकार से, यानी कि आसपास के, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर बननी है तो कोई लोकल कलाकार नहीं लिया जा सकता है, किसी अच्छे जानकार को ही ये काम देना जरूरी है। लेकिन शायद समय की कमी के कारण, बिल की कमी के कारण, यानी कि बजट की कमी के कारण शायद किसी स्थानीय कलाकार को ही इस काम को दे दिया गया होगा। लेकिन जब मूर्ति को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि नेताजी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, कुछ मासूम लग रहे हैं, कुछ कमसिन लग रहे हैं फौजी वर्दी में। और मूर्ति को देखते ही बहुत सारे नारे जो कि नेताजी ने दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के कुछ नारे जो है वो जहन में आ जाते हैं उनकी सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति जो कि फौजी वर्दी में है उसे देखकर। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमी है जो एकदम से मूर्ति को देखकर खटकती है आंखों में, तो वो चीज है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का जो चश्मा है वो मूर्ति पर नहीं है, चश्मा है लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल चश्मा है, रियल का चश्मा है, काले रंग का चश्मा लगा हुआ है। तो हर बार यहाँ पर जो इस नगर के हवलदार साहब हैं वो गुजरते हैं हर बार यहाँ से, तो हवलदार साहब इस बार भी गुजरे हैं, रास्ते में चौराहे पर एक पान वाला है, उससे वो हर बार पान खाते हैं, तो इस बार भी उन्होंने पान खाया और उन्होंने साहब पूछ ही लिया। बहुत एक एक्साइटमेंट उनमें थी कि क्यों इसमें हर दिन ये जो चश्मे हैं ये चेंज होते रहते हैं, और मतलब ये रियल का चश्मा क्यों लगा हुआ है। तो बहुत सारे सवाल उनके मन में थे इस मूर्ति से। तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो पान वाला है वो उस पान वाले ने बताया कि एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो हर दिन एक छोटी सी उसकी चश्मे की दुकान है, क्योंकि यहाँ पर चश्मा शायद मूर्तिकार लगाना भूल गया, शायद उसने कोशिश की होगी उससे बन नहीं पाया, तो बिना चश्मे की मूर्ति लगी हुई थी। और एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो चश्मे बेचता है और वो नेताजी की मूर्ति पर रियल का चश्मा लगा देता है, और कभी उसके पास कोई ग्राहक आता है और उसको सेम फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता है जो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और वहां पर हर दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से क्षमा मांगकर उनके पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो यही प्रक्रिया कई दिन तक होती रही और ये सारी चीजें बदलती रही।
हर दिन। तो हवलदार साहब को अब इस चीज की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई थी। और फिर उन्हें समझ में आ गया था कि शायद जो चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसको नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति है वो बुरी लगती है, यानी कि उसे आहत करती है, उसे दुख पहुंचाती है, क्योंकि एक तरीके से ये हमारे देश के महापुरुषों का अपमान है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है कि उनकी जो मूर्ति है वो पूरी तरह से नहीं बनी हुई है, जो उनका एक रियल रूप है वो उन्हें नहीं दिया गया है। तो इसीलिए शायद वो अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा, और जब कोई ग्राहक आता होगा वो तो उससे चेंज कर लेता होगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें अब उन्हें समझ में आ गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो मूर्तिकार जो जो हवलदार साहब हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि जो नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं था, उस पर चश्मा नहीं था। और यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप, बहुत आश्चर्य हुआ कि आज सारी दुकानें भी बंद थी, सब कुछ बहुत सन्नाटा वहां पर था। और अगले दिन वो वहां से वैसे ही गुजर गए, और अगले दिन जब वो वहां पे आए तो उन्होंने फिर से, नेक्स्ट टाइम जब वो आए, उन्होंने फिर से पान वाले से पूछा कि क्या हुआ ऐसा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी नहीं है और काफी दुकानें भी बंद थी। तो उन्होंने कहा कि साहब, कैप्टन मर गया। तो यानी कि वो व्यक्ति जिसके लिए उनके मन में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा, यानी कि जो चश्मे वाला था, उसकी देशभक्ति के समक्ष कि वो अपने तरह से क्या हो सकता है वो करके वो अपने देश के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रहा था, तो इस देशभक्ति के समक्ष वो नतमस्तक हो रहे थे। आज वो व्यक्ति नहीं रहा, तो अब उन्हें बिल्कुल चिंता हो गई कि शायद अब कोई इस फोटो पर, अब इस चित्र पर, अब ये जो मूर्ति है इस पर अब कोई चश्मा लगाएगा। तो एक चीज और उनके मन में यहाँ पर थी कि यहाँ नेताजी की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति पर जो चश्मा लगाने वाला कैप्टन था, उन्हें लगा कि ये जो कैप्टन है, क्या इसका रियल का नेम कैप्टन है, क्या ये किसी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था, या ये सुभाष चंद्र बोस जी का कोई सहयोगी था, या उनका कोई साथी था। तो ये सारी बातें उन्होंने जब उस पान वाले से पूछी थी, तो उसने कहा कि आप मुझसे ये सारे सवाल मत करो, आप ये सारे सवाल आप खुद क्यों उनसे नहीं पूछते हो। तो उन्होंने कहा कि तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो जो लंगड़ा है वो क्या फौज में जाएगा। तो उनको बहुत ज्यादा इस बात से आहत वो हुए, बहुत ज्यादा दुखी वो हुए कि एक जो देशभक्त है उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ पर तो अंत में जब उन्होंने देखा कि आज 15 दिन के बाद, क्योंकि हर 15 दिन में वो वहां पर चक्कर लगाते थे, आज 15 दिन के बाद जब कैप्टन के मरने की खबर उनको मिली थी, उसके बाद जब वो फिर से गुजरे उस इलाके से, तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, पहले से ही सोच रखा था कि आज वो मूर्ति की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और उस चौराहे पर भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद, क्योंकि जिस तरह से जो पान वाला था उसने उस व्यक्ति का मजाक बनाया था, तो उन्हें लगता था कि शायद और कोई व्यक्ति इस इलाके में नहीं है कि वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। यानी कि देश के प्रति जो भक्ति है वो शायद कुछ ही लोगों में है, देश के प्रति जो प्रेम है वो शायद कुछ ही लोगों में है। तो उन्होंने देखा कि जब वो चौराहे पर गए और उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि आज वो नहीं देखेंगे, मूर्ति को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी जो उनकी आदत से मजबूर आंखें हैं, यानी कि रोज उन्हें आदत पड़ चुकी है, 1 साल का लगभग उन्हें समय हो चुका था, 1 से 2 साल का ये सारी प्रक्रिया वो देख रहे थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी जो जीप स्पीड में थी, उन्होंने ड्राइवर को चीख कर कहा कि ड्राइवर ब्रेक मारो, गाड़ी रोको, और गाड़ी से
चलती गाड़ी से उतरे और जीप से कूदकर तेज कदमों से वो मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने आकर देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ था, जैसे कि बच्चे बना लेते हैं। और हवालदार साहब इस बात से भावुक हो गए और इसी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो ये क्या बात हो सकती है? तो ये बच्चों बात ये है कि मूर्ति पर जो ये सरकंडे का चश्मा रखा हुआ है, ये इस बात की उम्मीद जगाता है हवालदार साहब के अंदर कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। आज भी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा चश्मा वहां पर रखा गया था जैसे ये किसी बच्चे ने बनाया होगा। तो इस चीज को देख के लगता है कि बच्चों द्वारा किया गया ये जो कार्य है, ये एक स्वस्थ भविष्य की ओर संकेत करता है कि हमारे देश का भविष्य जो है वो अच्छा है, एक स्वस्थ भविष्य है। और ऐसा लगता है कि हमारे देश के बच्चों में जो राष्ट्र प्रेम है उसके बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं। समय के साथ उनमें अपने देश के प्रति भक्ति, अपने देश के प्रति प्रेम जो है अंकुरित हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे फल फूल रहा है। वो भी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें अपने देश के प्रति श्रद्धा, लगाव जो है वो बढ़ रहा है। तो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें भी चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हम पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, उन्हें करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? और ये जो प्रश्न आपका है ये ज्यादातर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट होता है, ज्यादातर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आता है। तो बहुत सारे कारण हैं कि सेनानी ना होते हुए भी, यानी कि वो किसी सेना में नहीं थे, ना वो कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, ना वो कोई महापुरुष थे, ना ही वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे। तो फिर भी लोग उन्हें कैप्टन क्यों कहते थे, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। कि सबसे पहला कारण, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला जो था उन्हें नेताजी की मूर्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव था कि वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। और दूसरा, उनकी इसी बात से एक और चीज स्पष्ट होती है कि वह जो है कैप्टन जो है चश्मे वाला जो है वो अपने देश के शहीदों, देशभक्तों और महापुरुषों से उसी तरह लगाव रखता है जैसे कि कोई फौजी व्यक्ति रखता है। फौजी व्यक्ति को आप देखेंगे तो उनको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा उन्हें लगाव होता है। तो उसका भी लगाव बिल्कुल वैसा ही था अपने देश के शहीदों के प्रति, अपने देश के महापुरुषों के प्रति, अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। और दूसरा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारे चश्मे हैं या वो बहुत अमीर है, वो चश्मा लगा देता है, लेकिन फिर भी उसके पास जो कुछ था वो उसमें ही अपने देश प्रेम को दिखाता था। तो इससे क्या प्रकट होता है कि उसके अंदर उसकी देशभक्ति और देश प्रेम जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। और नंबर 4, कि वो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर शायद दुखी होता है, इसीलिए वो चश्मा जब निकालता है तो वो उनसे क्षमा मांगता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और फिर वो दूसरा चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा देता है। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन हैं। आपने और भी बहुत अच्छी तरह से पाठ को पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें ये सारे रीजन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही इजी है, और अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से समझा है, तो आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हवालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा, ये ऐसा क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं कि सबसे पहला है, हवालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? नंबर 3, हवालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो सबसे पहला प्रश्न है कि
आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि हवालदार साहब ने पहले तो ड्राइवर को गाड़ी चौराहे पर रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में उन्होंने तुरंत रोकने के लिए कहा। और हवालदार साहब इस बात से पहले क्यों मायूस थे? क्योंकि वो सोच रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि जो चौराहा भी वहीं पर होगा, वो मूर्ति भी वहीं पर होगी, लेकिन आज उस मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि अब कैप्टन जिंदा नहीं है जो कि मूर्ति पर चश्मे लगाएगा। तो इसीलिए नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति है, उसके बारे में सोचकर हवालदार साहब मायूस हो गए थे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नंबर 2 हमारा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अंत में दिया है कि जो मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा है, ये हमें बताता है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं, उनमें अभी देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। और ऐसा लगता है कि जो आने वाला भविष्य है, क्योंकि भविष्य किसके हाथ में होता है? बच्चों के हाथ में होता है। बच्चों को जब भी हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए कि जो इनका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि हमारे देश का भविष्य जो है वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों में इस तरह की अगर शिक्षा है तो वो हमारे देश के स्वस्थ भविष्य की ओर संकेत कर रहा है, और ऐसा लगता है कि उनमें राष्ट्र प्रेम के, देश प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। उन्हें भी अपने देश के प्रति थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा लगाव, थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न उनमें हो रही है। तो ये मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा इस तरह की उम्मीद हमारे मन में जगाता है। नंबर 3 है, हवालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जब हवलदार साहब ने देखा कि उन्होंने सोचा था कि जो मूर्ति होगी वो चश्मा विहीन होगी, है ना, मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो उनकी जो निराशा थी, जो वो उन्हें लगता था कि शायद अब हमारे देश में कोई ऐसा देशभक्त, ऐसा देश प्रेमी बचा ही नहीं कि जो इतनी छोटी छोटी बातों पर गौर कर सके। लेकिन आज उनकी जो निराशा थी वो आशा में बदल चुकी थी, और उन्हें लग रहा था कि जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, उनमें देशभक्ति की भावना बनी हुई है, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। तो इसीलिए उन्हें लगा कि ये हमारे देश के लिए शुभ संकेत है, अच्छी बात है। तो इसी चीज को सोचकर वो भावुक हो उठे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नंबर 3 है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। इस बात को आपने स्पष्ट करना है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये बात कब नेताजी की समझ में आ रही थी? ये बात नेताजी को तब आ रही थी सोचने में जब उस पान वाले ने जो कैप्टन है उसका मजाक उड़ाया था। तो उस समय ये सारी बातें हवालदार साहब के मन में आ रही थी कि बार बार सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पर ये पंक्ति इस पंक्ति का आश्रय हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हुए हैं, बहुत से महापुरुष हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो लोग क्या करते हैं कि उनके बलिदान की प्रशंसा तो करते नहीं है,
देखिए अपने तरीके से जो कर रहा है काम अपने देश के लिए, तो उसकी प्रशंसा करने के बजाय लोग उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों के अंदर से देशभक्ति घटती है। देखिए हम सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो इस तरह की बातें हमारे मन में आती हैं। और एक तरह से अगर मेरे मन में देशभक्ति की भावना है भी, तो वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाती है। तो इसीलिए लोग बहुत ज्यादा हद तक स्वार्थी हो जाते हैं, यानी कि हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। और एक लिमिट ऐसी आती है कि वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए देशद्रोह भी करने लगते हैं, यानी कि स्वयं भी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक मेरे करने से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर व्यक्ति इस बात को भुला दे कि एक मेरे करने से ही क्या होगा, तो क्या होगा कि सबके मन में जब एक साथ ये सारी बातें आएंगी, तो सारे व्यक्ति एक साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इस बात का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। और भी बातें आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रही है इस पाठ से और इस पंक्ति से, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हैं। काफी चीजें आप सोच सकते हैं, आप भी देखते हैं, समझते हैं, अपने देश के बारे में काफी कुछ जानते हैं, अपने देश में अपने देश के भूतकाल को जानते हैं, किस तरह का हमारे देश का जो बीता हुआ कल रहा है, और अपने देश के वर्तमान को जानते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस प्रश्न में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का किस तरह का एक रेखा चित्र आपको प्रस्तुत करना है, तो बहुत ही प्यारा। अगर आप पान वाले के बारे में अगर आप सोचते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, तो उसका आपको रेखा चित्र यहाँ पर बताना है। तो आप इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि वो स्वभाव से खुशमिजाज है, यानी कि हर वक्त हंसता रहता है, थोड़ा सा काला है, मोटा है, और उसकी तोंद जो है निकली हुई है, बहुत बड़ी उसकी तोंद निकली हुई है, और वो हर समय एक के बाद एक पान खाता रहता है, जिससे कि उसकी जो बत्तीसी है, यानी कि उसके दांत हैं, वो काले पीले हो गए हैं या लाल काले हो गए हैं। और जब वो हंसता है तो उसकी वो बत्तीसी दिखती है, काली और पीली, और उसके बाद उसकी तोंद जो है वो थिरकती है, और वो बहुत ज्यादा बातूनी है, और वो बहुत सारी मजाकिया बातें करता है। तो इस तरह से आप पान वाले का रेखा चित्र जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका रेखा चित्र लिख सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर 5 प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यहाँ पर एक पंक्ति कैप्टन के लिए पान वाले ने कही थी कि वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो यहाँ पर देखिए जो पान वाला है वो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी सोच रखता है, क्योंकि उसके लिए जो कैप्टन है वो केवल और केवल उपेक्षा का पात्र है। वो देखता नहीं है कि वो किस तरह के काम कर रहा है, वो केवल उसकी वेशभूषा को देखता है, उसका एक जो रूटीन है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से वो अपने सामान बेचता है, वो केवल उस चीज को देखकर उसके बारे में अपनी मानसिकता को बना लेता है। लेकिन वो सच को नहीं जानता कि उसके मन में क्या देश के प्रति है। तो जो यहाँ पर जो मेन बात है कि जो कैप्टन है वो हर दिन नया चश्मा लगाकर या फिर रोज उस नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के ना रखते हुए अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करता है, अपने देश प्रेम को जगाता है, लोगों के प्रति अपने देश प्रेम को दिखाता है कि वो इस तरह से देश से प्रेम करता है। तो यहाँ पर ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा गलत है। यानी आपको जिस तरह से लगती है ये बात, यहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। इस लाइन को, इस पंक्ति को एक देशभक्त व्यक्ति के प्रति इस तरह की बातों को सुनकर आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो बातें आती हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो सकता है, यानी कि आप इस पर विचार करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे।
अगला यहाँ पर है रचना एवं अभिव्यक्ति। तो इसमें ज्यादातर प्रश्न जो है वो आपने अपने मन से बनाने हैं, यानी कि प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। सबसे पहले क है, हवालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इस पर क्या, इसमें क्या संकेत, क्या विशेषता नजर आती है हवालदार साहब की। तो हवालदार साहब की विशेषता सबसे पहले ये है कि वो पान खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्योंकि वो पान की दुकान पर रुकते हैं चौराहे पर। और दूसरा, क्योंकि वो उन्होंने वहां पर नेताजी की मूर्ति देखी है, तो इससे बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने देश के जो शहीद है, महापुरुष है, उनके प्रति उनके मन में आदर की भावना है। नंबर 2, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि वो पान वाला जिस कैप्टन का उपहास उड़ाया करता था, मजाक उड़ाया करता था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई देशभक्ति की भावना नहीं है, लेकिन जब कैप्टन मर जाता है तो उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना झलकती है। आज उसे भी दर्द हो रहा है, आज उसे भी दुख हो रहा है कि एक जो व्यक्ति रोज एक चीज को करता है, तो आज उसे उसकी जो रियल अहमियत है वो समझ में आ गई है कि क्यों आखिर जो कैप्टन है वो ये सारे काम करता था। और जब वो हवालदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना देता है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। और भी इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये पूरा जो सेशन है ये रचना और अभिव्यक्ति का है। तो आपको सारे प्रश्न इस तरह के हैं कि आप पहले सोचेंगे, फिर उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप इन्हें स्वयं कर सकते हैं। हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इन प्रश्नों को करना आपके लिए शायद कठिन नहीं होगा। तो बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है नेताजी का चश्मा, ये आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।